तीन दोस्त हर्ष, मोहित और विवेक राजस्थान के एक छोटे से गांव में आए थे। वे अपने कारोबार के लिए यहां फैक्ट्री स्थापित करना चाहते थे क्योंकि इस गांव में जमीन और मजदूर दोनों ही सस्ते थे। विवेक ने होटल सोलफुल में रुकने का इंतजाम किया था। यह एक साधारण सा होटल था जो एक पुरानी ईंट की इमारत में बना हुआ था। होटल की दीवारों पर धूल जमी हुई थी और नीचे एक छोटा सा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था जहां टेबल और दरवाजों पर धूल जमी हुई थी, जैसे वहां सालों से किसी ने सफाई नहीं की हो। जब वे होटल पहुंचे तो उन्हें वहां कोई स्टाफ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक बूढ़ा वॉचमैन चाचा बैठा था जो अपनी बीड़ी पी रहे थे। हर्ष और मोहित ने विवेक को डांटा क्योंकि होटल बुकिंग की जिम्मेदारी उसी की थी और वह होटल पूरी तरह से वीरान और खंडहर सा नजर आ रहा था। चाचा उनकी बातों को सुनते हुए मुस्कुराए और गुनगुनाते हुए वहां से चले गए। तीनों ने चाचा को पागल समझा और उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी रिसेप्शन पर एक लंबा, घनी दाढ़ी वाला आदमी आया और बिना कोई सवाल किए उन्हें कमरे की चाबी दे दी। वे कमरे में गए, अपना सामान रखा और आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद हर्ष को प्यास लगने लगी, लेकिन कमरे में पानी नहीं था। जैसे ही वह पानी लेने बाहर निकला, उसे अचानक पायल की झंकार सुनाई दी। यह आवाज एक लड़की के पायल पहनकर दौड़ने जैसी थी। हर्ष को यह बहुत अजीब लगा क्योंकि होटल में कोई और नजर नहीं आ रहा था। अब उसके फ्लोर के आखिरी कोने से पायल की आवाज और एक लड़की की हंसी भी सुनाई देने लगी। हर्ष उस आवाज के पीछे जाने लगा। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हर्ष चीख पड़ा। पीछे रिसेप्शनिस्ट खड़ा था, पानी लेकर आया था। हर्ष ने झुंझलाते हुए उसे डांटा और पानी लेकर अपने कमरे में लौट आया। रात को मोहित होटल की बालकनी में खड़ा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। उस बालकनी से हाईवे का रास्ता साफ दिखाई देता था। अचानक उसने देखा कि हाईवे पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मोहित को यह देखकर हैरानी हुई और वह तुरंत नीचे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन पीछे सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियां भरी हुई थीं। वह आदमी केवल हाईवे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने मोहित को देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई और वह मोहित की ओर बढ़ने लगा। डर के मारे मोहित तुरंत कमरे में वापस चला आया। कमरे में आकर मोहित ने खिड़की से देखा तो वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगले दिन तीनों फैक्ट्री की साइट देखने गए, लेकिन गाड़ी जैसे ही कुछ आगे बढ़ी, अचानक बंद हो गई। साइट पर जाने के लिए कोई बस या दूसरी सवारी नहीं थी, तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया। रिसेप्शनिस्ट के कहने पर 3 घंटे बाद एक मैकेनिक आया, लेकिन गाड़ी में कुछ ऐसा था जिसे वह ठीक नहीं कर सकता था। उसे गाड़ी को वर्कशॉप ले जाने की सलाह दी। तीनों मैकेनिक के साथ गाड़ी में साइट पर गए और साइट पर काम देखने लगे। शाम होते होते मैकेनिक ने उन्हें कॉल किया और बताया कि गाड़ी अब बिल्कुल खराब हो चुकी है और कब तक ठीक होगी यह नहीं कहा जा सकता। अब उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी। ट्रक ड्राइवर को होटल सोलफुल में खाने का लालच दिया, लेकिन जैसे ही उसने होटल सोलफुल का नाम सुना, वह डर से कांप गया। ट्रक ड्राइवर ने बताया, होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना है। वहां न केवल एक बल्कि 100 से ज्यादा भूत रहते हैं और इसीलिए वहां कोई भी नहीं रुकता। हर्ष और मोहित इस बात से डर गए, लेकिन विवेक ने इसे नजरअंदाज किया और ट्रक ड्राइवर से कहा कि वे होटल से थोड़ा दूर ही उतार दें। काफी मनाने के बाद ट्रक ड्राइवर ने माना। वे जैसे तैसे होटल पहुंचे, लेकिन अब रात हो चुकी थी। तीनों अपने कमरे में आराम करने लगे। विवेक अपने फोन में फोटोज देख रहा था, लेकिन अचानक वह बुरी तरह डर गया। उसकी तस्वीरों में उनके कमरे में बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे जो शायद होटल के भूत थे। विवेक ने यह बात हर्ष और मोहित को बताई और तीनों डर के मारे कांपने लगे। तीनों रिसेप्शनिस्ट को ढूंढते हुए नीचे आए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का कहीं कोई पता नहीं था। तभी वे बूढ़े चाचा के पास पहुंचे। चाचा ने हंसते हुए बताया, जब तुम होटल में आए थे तो तुम्हारी गाड़ी पर 4 आत्माएं बैठी हुई थीं। होटल सोलफुल में पिछले 20 सालों से भूतों का बसेरा है। जब से ये होटल बना है, तब से यहाँ के भूत किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने देते। चाचा ने होटल की बालकनी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह देखो, सफेद कुर्ते में एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। वही आदमी था जिसने होटल बनाने से मना किया था, क्योंकि यह जगह कब्रिस्तान थी। कुछ महीनों बाद उस आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब उसकी आत्मा भी यहीं है। चाचा ने उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी में कई साए थे और इसलिए वे अभी तक जिंदा थे। चाचा ने कहा, अब तुम सबकी जान बचाने का एक ही तरीका है, इस होटल से निकल भागो। डरे हुए तीनों दोस्त अपने सामान लेकर होटल से बाहर निकलने लगे।
लेकिन तभी वे रिसेप्शनिस्ट से टकरा गए। उन्होंने उसे धक्का मारा और तेजी से भागने लगे। हाईवे पर आकर उन्होंने गाड़ियों से लिफ्ट मांगी, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। तभी रिसेप्शनिस्ट तेजी से उनके पास आया और पूछा, तुम लोग भाग क्यों रहे हो? उसका मफलर हवा से उड़ गया और उन तीनों ने देखा कि उसके गले में फांसी के फंदे का निशान था। अब वे समझ गए कि यहाँ सभी लोग मर चुके हैं और कोई भी जिंदा नहीं है। डर के मारे तीनों भागते हुए हाईवे के रास्ते पर दौड़ने लगे। भागते हुए जब वे थोड़ा दूर गए तो पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि हवा में कई भूत होटल के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और रिसेप्शनिस्ट और बूढ़ा आदमी उन तीनों को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। तीनों की जान बच गई थी, लेकिन उस डरावने अनुभव ने उन्हें जीवन भर के लिए हिलाकर रख दिया। वे आज भी उस होटल के बारे में सोचते हुए डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा वह केवल एक बुरे सपने से भी बदतर था।